5:30 और 5:45 होने वाले होंगे। मैं यहाँ बैठी हूँ, अभी दूध लेके आई हूँ क्योंकि कल रात को 2:30 बजे से पापा की तबीयत ख़राब है, 3 बजे से, और उन्हें वॉमिटिंग हुए जा रही है। 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक पापा ने कम से कम 3 से 4 उल्टियाँ कर दी हैं, वॉमिटिंग 4 बार। और उनको जब हमने इलेक्ट्रिक पाउडर दिया था तो इलेक्ट्रिक पाउडर उनको पीने के बाद भी उनको वॉमिटिंग हो गई थी। तो फिर मैं भी दूध वाला लेके आई हूँ। यहाँ आप लोगों से थोड़ा सा बातें करने के लिए बैठी हूँ, तो थोड़ी देर में बोलते हैं। अच्छा, मोटी मैं यहाँ पे ये कुछ जैसे कल की मेरी वीडियो थी तो मैंने मैक्रोनी की रेसिपी डाली थी अगेन। तो उसके लिए क्या कहते हैं, मेरे सब्सक्राइबर की एक रिक्वेस्ट आई थी कि दी आप मेरे को आपकी मैक्रोनी की रेसिपी अच्छी लगती है, दोबारा डालिए। ऐसी मेरे पे ये परमल आलू की आई थी कि दी आप ये रेसिपी मुझे बताइए। आपने बहुत फास्ट फॉरवर्ड में शेयर करी थी तो मैं डाल रही हूँ। और आपको अगर ट्रस्ट ना हो तो मैं स्क्रीनशॉट लगा सकती हूँ कि आप बोलोगी कि मेरे को मतलब कुछ भी, मतलब किसी की भी, देखो हर किसी का माइंड एक जैसा नहीं होता है, हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती है, राइट। तो यहाँ पे आप मम्मी ने क्या मसाले ऐड किए हैं, सरसों का तेल गरम करके उसमें क्या कहते हैं हल्दी, जीरा, हींग और लाल मिर्च ये डाल के, और इसमें आलू अच्छे से वॉश करके परमल को 4 पीस करके इस तरीके से हम लोग रख देंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, नमक डाल देंगे। नमक आपको पता है ये गलाता बहुत जल्दी है। और पानी डाल के इसको जो है स्लो फ्लेम पे हम होने देंगे। ये सबसे अच्छी और बहुत ही मेरी फेवरेट सब्ज़ी मान सकते हो आप लोग, परमल आलू। क्योंकि परमल मेरे को अच्छे लगते हैं, मुझे बुरे नहीं लगते हैं, मैं खा सब लेती हूँ। बट यही है कि मन होता है तो कुछ भी खा सकती हूँ, लाइक लौकी, तोरई वगैरह कुछ भी। बजना है घड़ी में 7:30 और मैं यहाँ हूँ ना के रेडी। क्या कहते हैं, अब मैं अपनी बात बोल सो गाइस मैं यहाँ पे हो रही हूँ रेडी और ऑफिस के लिए मैं, क्योंकि अभी आपको पता है जब मैं दूध वगैरह लेके आई थी तो आज मैं जल्दी क्या गई थी, 3 बजे से जग रही थी, मैं सोई नहीं थी और उसकी वजह से मेरा पूरा दिन ख़राब गया। मैं ख़राब मतलब कि जब मैं सोई, जब मेरी तबीयत पूरी नहीं होगी, नींद पूरी नहीं होगी, 3 बजे से मैं जग रही हूँ और 10:30-11 बजे सोई थी रात को। लेट इसलिए हो गया था क्योंकि बाहर हम लोग बैठे थे, ठंडी हवा खा रहे थे, क्योंकि घर में अंदर बहुत घुटन सी हो रही थी इसीलिए। और जो कूलर लगा है ना वो बाहर वाले कमरे, जैसे किचन बाहर लगा हुआ है, वो किचन में हवा जाती है, कमरे में आती है, आंगन में रहती है, लेकिन अंदर वाले कमरे तक कम आ पाती है। तो बस वही सब चीज़ थी। तो इसीलिए फिर क्या कहते हैं, यहाँ पे अनमोल क्या कहते हैं अपना, पहले इसकी अब शाम को कोचिंग चलती है और ये सुबह क्या कहते हैं अपना गेम वेम खेलता है। तो यहाँ पे मैं क्या कहते हैं बाहर बैठ के फिर काम वाम करके मैं यहाँ पे जो है नहा के अपने ऑफिस के लिए रेडी हो रही हूँ, क्योंकि फिर मुझे जाना भी है ऑफिस। ऑटो से जाऊँगी तो टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है अभी आई नो कि अभी तो मैं टाइम पे पहुँच जाती हूँ क्योंकि फ्लाईओवर वगैरह बन चुका है, लेकिन कभी कभी हम बहुत लेट हो जाते हैं। और जिस दिन मैं लेट होती हूँ ना उस दिन रश भी बहुत मिलता है, और बस फिर तो 1-1 मिनट ऐसे गुजरती है, पता नहीं कौन सी आखिरी घड़ी चल रही है। और जिस दिन मैं जल्दी निकलती हूँ ना उस दिन मैं टाइम से पहले पहुँच जाती हूँ, 15 मिनट मेरा ये रहता है। तो मैं सोचती हूँ जल्दी जाऊँ, वही ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि कुछ भी नहीं पता कि रास्ते में कब हमें ट्रैफिक मिल जाए कब नहीं मिले। वैसे मोस्टली तो नहीं मिल रहा है, और ऑटो वाले भी दमदमा के तन के चलते चले जाते हैं, ज़्यादा ऑटो में भीड़ नहीं होती, पीछे 2-3 सवारी, बस 2 सवारी तो रहती है अप्रॉक्स। और उसके बाद क्या कहते हैं जब मैं ऑफिस से आ गई थी उसके बाद मतलब थोड़ा बड़ा काम वाम कर के, और यहाँ पे जो है मतलब मैं नहा के आई थी ना, तो अपने बाल बना रही थी, क्योंकि मतलब नहा के जब ऑफिस में, मेरा डेली का रूटीन यही है कि ऑफिस से आने के बाद मैं जो है क्या कहते हैं तुरंत नहा लेती हूँ।
इससे क्या होता है कि क्या कहते हैं, नहाना मतलब ऐसा नहीं कि आते ही नहा ले, मैं मुँह हाथ धो लेती हूँ, सारे कपड़े वपड़े चेंज कर लेती हूँ। कपड़े चेंज से क्या होता है कि अगर हम लोग बाहर से आए, पहले मम्मी सैनिटाइज़ कर देती है, उसके बाद तुरंत मम्मी कपड़े दे देती है, हम लोग खुद नहीं छूते हैं। तो क्योंकि मम्मी टच नहीं करने देती, मम्मी कहती पहले जब बाथरूम में नहा लो, 2 मिनट रेस्ट करके, और मतलब रेस्ट मतलब जैसे कि सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं हम लोग, है ना, बैग वैग रख के सैनिटाइज़ करके, फिर उसके बाद मम्मी बाथरूम में कपड़े दे देती है, फिर हम लोग जो है यहाँ पे आ जाते हैं। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मेरे को वीडियो बनानी है अच्छे से, तो लाओ मैं मतलब थोड़ा तैयार वगैरह हो जाऊँ, मतलब तैयार जैसे कि अब मेरे बाल को, मौसम ठंडा हो रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना क्या कहते हैं बाल खोल ही लूँ, वो ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो मैं अब नहा के आई थी तो स्किन थोड़ी ड्राई ड्राई लग रही थी, तो मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल का थोड़ा सा यूज़ कर लिया है, और अपनी इससे क्या स्किन मॉइस्चराइज को तो ना, ड्राई ड्राई स्किन नहीं रहती, तो बस वही सब चीज़ें हैं। और क्या कहते हैं, जैसे कि लोग बाग कह रहे हैं और कुछ हमारे घर के लोग हमें बदनाम कर रहे हैं फेक आइडिया बन बन के, तो मतलब आपको बता नहीं सकती मैं क्या है क्या ऐसे नहीं है, आपको सबको खुद ही सब कुछ पता है। तो आप लोग, आई होप सब लोग अच्छे हो गए। और आज जो डेट है वो है 23 और आज जो डे है वो है ट्यूसडे, और घड़ी में बज रहे हैं 9:45, हाँ 9:45 बजने वाले हैं। और अभी हम लोग जस्ट खाना, हम लोग मतलब मेरे को खाना खाए हुए आधा घंटा हो चुका है। मैंने 8:30 बजे से पहले खाना खाया था, और मैंने खाना खाया था तोरई की सब्ज़ी और रोटी, और क्या कहते हैं, हाँ, और नींबू का अचार। 1.5 रोटी खाई थी मैंने, क्योंकि मेरे को मेरी तबीयत पहले कल रात से पापा की तबीयत ख़राब है, 2:30 बजे से पापा को इतनी वॉमिटिंग हो रही है, इतनी वॉमिटिंग हुई है उनको, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। हम लोगों को सबके पसीने छूट गए, क्योंकि उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, वॉमिटिंग से उनकी कब्जी छूट गई, आई थिंक यही हो गया होगा। तो क्या कहते हैं, मतलब सर्दी गर्म से उनके साथ ये सब हुआ था। जब डॉक्टर को दिखाया था तो एकदम वॉमिटिंग, मतलब बेड, दूसरी बार जब वॉमिटिंग हुई थी तो इतने भी हिम्मत नहीं थी कि उठ के वो वॉशरूम तक चले जाएगा, तब बेड पे से उठते उठते पूरे कमरे में वॉमिटिंग रात को 3 बजे। और ऐसे में घर में कभी ऐसा कुछ होता है तो कितना पापा मतलब पैर लड़खड़ा गए, ऐसे कितना सब लोगों को मतलब पसीने छूट जाते हैं सब चीज़ देख के सुन के, घबराहट कितनी होती है। फिर मैंने मम्मी से सुबह एक टाइम बोला 4, 4:30, पापा फिर सो गए, वॉमिटिंग करके 2 बार हो गई। पहले एक बार से तब मैं इलेक्ट्रोल पाउडर पिलाया उन्हें, दूसरी बार में क्या कहते हैं उनको इलायची खिलाई फिर। और मम्मी ने क्या किया, सोनी जो होती है जैसे रोड झाड़ती है मम्मी, बाहर रखी थी, उसको उठा के लाई मम्मी ने उससे उसकी पापा की जो है नज़र उतारी, जूते से उतारी। उसके बाद जो है कहीं जाके पापा सोए, सुबह 8 बजे अच्छे से आँख खुली, लेकिन फिर बुखार था, बुखार उतर गया था उनका, नॉर्मल बुखार हो गया 98 97। फिर उसके बाद पापा लेटे रहे, फिर मम्मी डॉक्टर के पास लेके गई, अंकल ने दवाई दी, अंकल कह रहे सर्दी गर्म से हो गया ये, कुछ नहीं है। फिर पापा की अभी तबीयत थोड़ी सी ठीक है, खाना पीना खाया है, इसीलिए सब लोगों ने शाम को रोटी खाई, और गरम गरम तोरई की सब्ज़ी से गरम गरम रोटियाँ जल्दी ने बनाई थी, तो मैं बर्तन साफ़ करके अभी आई हूँ। और आज मैं ऑफिस से भी जल्दी आ गई थी जो है, क्योंकि मतलब जब घर में कंडीशन ऐसी होती है तो आना ही पड़ता है, आपको पता ही है, मम्मी है, और पापा की कंडीशन ये नहीं थी कि मतलब एक्टिवा भी चला सके, तो बस यही थी। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, कुछ मतलब यार छोड़ो, मैं किसी के बारे में कुछ बात नहीं करना चाह रही हूँ। और बस यही है कि कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि भीख मांग रही हो, ये है वो है, कोई यूट्यूब पे आके आपको भीख नहीं मांगता है, सिर्फ अपनी एक अंदर की बात कहता है, जो कि सब राइट होता है, और मैंने भी बोला। और रही बात घर बेचने की, जो कंडीशन है वो है, इसीलिए मैंने क्या कहते हैं आप लोगों तक शेयर किया जो घर में चल रहा था। अगर मैं ऐसा नहीं चल रहा होता कि मासी से वो हुआ, तो मैं आप लोग तक शेयर नहीं करती ना, और कुछ कहानी बना देती, लेकिन जो घर में बात चल रही थी वही मैंने आप लोगों तक शेयर किया। लेकिन कुछ लोगों ने उसका भी उल्टा निकाला, और उस चीज़ को भी उल्टा उल्टा बोला गया, तो ये चीज़ जो बोली गई है ना बहुत गंदी है, सो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत किया करिए। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे आप लोगों को मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा गाइस, एंड लव यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, एंड बाय बाय, गुड नाइट। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।